आपने 10th क्लास पास कर ली है और आप 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम लेने की सोच रहे हो और आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि साइंस स्ट्रीम लेकर मैं सही कर रहा हूँ या गलत। साइंस स्ट्रीम लेने से क्या सच में फ़ायदा मिलता है या ऐसे ही लोग कहते हैं, और साइंस स्ट्रीम लेने से किन स्टूडेंट को नुकसान होता है ये भी आपको जानना चाहिए। 10th क्लास के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं और साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 80 प्लस मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि साइंस में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा लगता है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि 10th क्लास के बाद साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंटेज चाहिए, तो आपको ये पता चल गया होगा। हर एक कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग रहता है। चलिए हम उस वजह के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम लेते हैं। अगर आप आर्ट या कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो तो आप आगे उसी लाइन में, उसी फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, लेकिन अगर आप साइंस लेते हो तो आप जहां चाहो वहां अपना करियर बना सकते हो। यही वजह है जो ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में साइंस स्ट्रीम लेने की सोच डालती है। चलिए आप बात करते हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट, इन तीनों में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है। दोस्तों, साइंस, आर्ट और कॉमर्स से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आर्ट और कॉमर्स में आप रट्टा मारकर पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन साइंस में आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना होता है। यहाँ पर रट्टा मारकर काम नहीं चलता। जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, यानी दो सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। एक होता है पीसीबी ग्रुप, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एक होता है पीसीएम ग्रुप, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और कुछ कॉलेजों में 4 सब्जेक्ट का मिलाकर एक ग्रुप होता है, जैसे पीसीएमबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। लेकिन ज़्यादातर कॉलेजों में अलग अलग ग्रुप होते हैं, पीसीबी और पीसीएम। इनमें से स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी एक को चुनते हैं। पीसीबी ग्रुप वो स्टूडेंट चुनते हैं जिन्हें आगे चलकर डॉक्टर, फार्मेसी, मेडिकल लाइन, इनमें अपना करियर बनाना होता है, वो पीसीबी ग्रुप को चुनते हैं। और पीसीएम ग्रुप वो स्टूडेंट चुनते हैं जिन्हें आगे चलकर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कोडिंग, इनमें अपना करियर बनाना होता है, वो स्टूडेंट पीसीएम ग्रुप को चुनते हैं। तो आप पीसीएम और पीसीबी ग्रुप का कंफ्यूजन आपके दिमाग से दूर हुआ होगा। 11th क्लास में जो सब्जेक्ट आप चुनते हो वही सब्जेक्ट आपको 12th क्लास में रखने होते हैं। इसलिए जब आप 11th क्लास में सब्जेक्ट का चुनाव करो तो अच्छे से सोच समझकर आपको चुनाव करना चाहिए। आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उनका दोस्त ले रहा है वही सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करते हैं। अगर उनका दोस्त मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रहा है तो वो भी उनके देखा देखी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन उनका मैथ कमज़ोर होता है, इसलिए आगे चलकर उन्हें नुकसान होता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चुनाव करना है। सब्जेक्ट का चुनाव करने के बाद आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। आर्ट और कॉमर्स में अगर आप कभी कभार पढ़ाई करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस में आपको रोज़ पढ़ाई करनी होगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आपको इंग्लिश पर भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि साइंस की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है। दोस्तों, आपको 11th और 12th क्लास पर पूरी तरह से फोकस करना है, क्योंकि यही 2 साल होते हैं जो आपके आने वाले करियर को तय करते हैं। इसलिए आपको इन 2 सालों में अच्छे से मेहनत करनी है। जो भी आपका सपना है उसे पाने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी है, वरना बहुत से स्टूडेंट गलत चक्कर में पड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, और उनकी ये गलती उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। इसलिए अब आप स्कूल से कॉलेज में आए हो तो वहाँ पर आपको कई सारे नए दोस्त मिलेंगे, तो आपको अच्छे दोस्तों की संगत में रहना है, गलत दोस्तों की संगत में आपको नहीं रहना है, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट 10th के बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स लेकर आया था, अब वो 12th के बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाता है, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है गलत संगत या गलत चक्कर में पड़ जाना। इसलिए अगर आपको कोई अच्छा दोस्त ना मिले तो अकेला रहना पसंद कीजिए, क्योंकि बुरे दोस्तों के बीच में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, क्या साइंस लेने के लिए कोचिंग क्लास लगाना ज़रूरी है। देखो, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कोचिंग क्लास लगा सकते हो तो आप कोचिंग क्लास ज़रूर लगाइए, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आपके हालात ख़राब है, तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके पास स्मार्टफोन तो होगा। इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल आप अपने पढ़ाई के लिए कर सकते हो। अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी चैप्टर के नोट्स चाहते हो तो आप YouTube का इस्तेमाल कर सकते हो। YouTube के जरिए आप कोचिंग क्लास फ्री में ले सकते हो। यहाँ पर आपको 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, 1 पैसा भी देने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक टीचर है, जो आपको पसंद आए, जो आपका अच्छा लगे, आप उनसे कोचिंग क्लास ले सकते हो। देखिए दोस्तों, कोचिंग क्लास लगाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन कोचिंग क्लास में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी के दम पर एग्जाम में टॉप करते हैं, लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए कीजिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई करने के लिए मोबाइल हाथ में लो, मोबाइल का इस्तेमाल करो और उसका इस्तेमाल करते करते आप मोबाइल में कुछ और ही करने लगो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक और बायोलॉजी के साथ साथ आपको इंग्लिश, हिंदी जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट पर भी फोकस करना चाहिए। और ज़्यादा फोकस तो आपको मेन सब्जेक्ट पर ही करना है, लेकिन इन सब्जेक्ट को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। स्टूडेंट मेन सब्जेक्ट के तो अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। इस वजह से कभी कभी वो उसमें फेल भी हो जाते हैं। अगर बात की जाए कि साइंस में करियर ऑप्शन की, तो साइंस में कई सारे करियर ऑप्शन हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम ग्रुप लेते हो तो आप आगे चलकर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, रिसर्च, इन सब में अपना करियर बना सकते हो। और भी इसके अलावा कई सारे करियर ऑप्शन हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। और आप पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हो तो आप आगे चलकर डॉक्टर, फार्मेसी, मेडिकल लाइन, इनमें अपना करियर बना सकते हो। साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की, क्या आपको साइंस लेना चाहिए? अगर आप सच में डॉक्टर, इंजीनियर इनमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप अपने करियर को लेकर काफी सीरियस हो और आप किसी की बातों में नहीं आकर अपने खुद के डिसीजन पर साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपको साइंस स्ट्रीम में आपका वेलकम है। लेकिन अगर आप किसी के बातों में आकर, किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने पर, किसी के देखा देखी पर साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये आर्ट या कॉमर्स नहीं है जो आप कैसे भी कर लोगे, ये साइंस स्ट्रीम है। यहाँ पर आपको पूरी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगी, तभी आप इसमें सफल हो पाओगे। वरना अगर आप किसी के कहने पर, किसी के देखा देखी पर, मेरे दोस्त ने साइंस लिया है तो मैं भी साइंस ही लूंगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ढेर सारे करियर ऑप्शन है साइंस स्ट्रीम में, करियर की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी आप करो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दोस्तों, आज हमने साइंस स्ट्रीम के बारे में जानकारी ली है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।